लीजिए भाई, आपके सामने एक नया टॉपिक आ गया है, जबरदस्त और खतरनाक, चैप्टर नंबर 5 क्रमचय एंड संचय। ये यूपीएससी दरोगा आदित्य रंजन सर की बुक, इस बुक से लिया गया है, चैप्टर नंबर 25। बहुत ही जबरदस्त और खतरनाक सॉल्यूशन में आपको इस चैप्टर के सभी क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपको आसान और इजी तरीके से कराया जाएगा। लेकिन इस चैप्टर के क्वेश्चन सोल्व करने से पहले हम आपको इसके टाइप और कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छी तरीके से और खतरनाक तरीके से शुरू कराएंगे, और इसके बाद हम 1 बाय 1 क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपको सिखाएंगे। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। आज की वीडियो हम आदित्य रंजन सर यूपी पुलिस एसआई दरोगा मैथ से चैप्टर नंबर 25 क्रमचय एंड संचय से लेंगे। तो इसमें सबसे पहले हमारा पॉइंट आता है क्रमचय। क्रमचय क्या होता है? देखिए, क्रमचय को इंग्लिश में परमुटेशन भी कह देते हैं। तो परमुटेशन दी गई वस्तुओं में से कुछ या सभी वस्तुओं का व्यवस्थित या क्रमबद्ध तरीका परमुटेशन कहलाता है। देखिए, दी गई वस्तुओं में से सभी या कुछ वस्तुओं का व्यवस्थित या क्रमबद्ध तरीका परमुटेशन कहलाता है। और इस परमुटेशन का प्रमुख सूत्र यानी क्रमचय का प्रमुख सूत्र होता है NPR बराबर फैक्टोरियल n बटे फैक्टोरियल n माइनस r। ये होता है, देखिए NPR बराबर फैक्टोरियल n बटे n माइनस r, यानी कि फैक्टोरियल n माइनस r। ये होता है जहां पर आप जानेंगे छोटे छोटे पॉइंट। n बराबर होता है कुल वस्तुओं की संख्या, ये वाला n चाहिए, मान लीजिए n बराबर होता है कुल वस्तुओं की संख्या, r बराबर होता है वस्तुओं को लेकर बनाए जाने वाले क्रमचयों की संख्या, और p बराबर होता है परमुटेशन यानी कि क्रमचय। ये वाला हमारा प्रमुख सूत्र है। इसको फॉलो करने के लिए आपको इसे माइंड में सेट करना, इससे रिलेटेड क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपको आसान और इजी तरीके से बताएंगे। तो देखिए, ये वाला हो गया हमारा क्रमचय के बारे में एक छोटा सा नॉलेज। जब इसके क्वेश्चन आएंगे तो बहुत अच्छी तरीके से डिटेल में और ट्रिक के साथ भी आपको एक एक क्वेश्चन शॉर्ट ट्रिक से बताएंगे जबरदस्त तरीके से। आइए जाने संचय के बारे में। संचय यानी कि एक कॉम्बिनेशन होता है जिसको चयन या सिलेक्शन भी कह देते हैं। इसमें दी गई वस्तुओं में कुछ या सभी वस्तुओं का चयन या सिलेक्शन किया जाता है, और इसे ही हम क्या कहते हैं? कॉम्बिनेशन यानी कि संचय कहते हैं। और इसका भी एक प्रमुख सूत्र होता है NCR। देखो, जैसे कि इसमें NPR है, इसमें NCR है। NPR का मतलब P फॉर परमुटेशन और C फॉर कॉम्बिनेशन। तो NCR कॉम्बिनेशन, NPR परमुटेशन। तो इसमें P फॉर परमुटेशन, C फॉर कॉम्बिनेशन। दोनों पर ध्यान रखना, बच्चे इस पॉइंट में कंफ्यूज हो जाते हैं, यार NPR लिखे या NCR लिखे। थोड़ा सा NCR मतलब संचय होगा, कॉम्बिनेशन, और NPR परमुटेशन। तो NCR बराबर हो गया फैक्टोरियल n बटे में फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल r। अब देखो, इसमें और इसमें एक छोटा सा डिफरेंस है, बस ये समझ जाइए, आपके दोनों प्रमुख सूत्र याद रहेंगे। देखो, NPR में फैक्टोरियल n बटे फैक्टोरियल n माइनस r, तो यहाँ पर भी वही है फैक्टोरियल n बटे फैक्टोरियल n माइनस r। ये इतना, बस ये बढ़ा दिया है इसमें बटे में फैक्टोरियल r। जूं का तो है ये यहाँ से यहाँ तक ये, और बस फैक्टोरियल r बटे में एक और एक्स्ट्रा रख दिया है। तो बस इतने आधार पर आप इसमें समझ जाना कि भाई हमारा कॉम्बिनेशन का प्रमुख सूत्र ये है फैक्टोरियल n बटे फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल r, ये वाला, जहाँ C कॉम्बिनेशन कहलाता है। अब देखिए, इन दोनों के बाद हम एक पॉइंट जानेंगे फैक्टोरियल, जिसको हम क्रम गुणित बोलते हैं। इसका चिन्ह ये होता है, या L टाइप का ये होता है, या एक्सक्लेमेशन मार्क टाइप का होता है, या L टाइप का। ये क्रम गुणित चिन्ह होता है। क्रम गुणित यानी कि संख्या एक क्रम में गुणनफल के रूप में चलती जाएगी, क्रम के अनुसार गुणनफल रूप में चलेगी, फैक्टोरियल कहलाती है। जैसे 1 से n तक क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल क्रम गुणित या फैक्टोरियल कहलाता है। जैसे फैक्टोरियल n, इसे फैक्टोरियल n भी पढ़ते हैं। देखो कैसे पढ़ेंगे, इसे फैक्टोरियल n पढ़ते हैं। अब इसके बाद इसकी डिटेल हम आगे लेंगे। देखिए भाई, ये हमारा फैक्टोरियल है, तो फैक्टोरियल के बारे में भी जानेंगे, और इसके बाद धीरे धीरे पॉइंट कवर करके फिर हम क्वेश्चनों का सॉल्यूशन करेंगे। देखिए फैक्टोरियल, जैसे हमारा फैक्टोरियल n है, तो इसको लिखने का तरीका कैसे होता है? देखो, n एक एक घटते हुए क्रम में ऐसे चलते हैं गुणनफल के रूप में। n माइनस 1 गुणा n माइनस 2 n माइनस 3 डैश डैश 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, एक तक आना घटते क्रम में। कैसे लिखेंगे? जैसे किसी ने कहा भाई फैक्टोरियल 5 यानी फैक्टोरियल 5 का मान बताए, तो फैक्टोरियल 5 यानी कि ये n की जगह ये लिखी हुई संख्या को रिप्रेजेंट कर रहा है 5। तो फैक्टोरियल 5 बराबर होगा एक एक के अंतर से गुणनफल के रूप में घटते हुए रूप में 1 तक लिखेंगे। तो 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। अब इनकी आपस में गुणा करने के बाद जो मान बनेगा वही हमारा फैक्टोरियल 5 का वैल्यू होगी।
देखिए 5 चौक 20, 30 60 दूनी 120 एकम 120, ये हो गया। तो फैक्टोरियल 5 को लिखने का तरीका ये है। इसी प्रकार फैक्टोरियल 1 को लिखेंगे 1, इसका मान 1। फैक्टोरियल 2 को लिखेंगे 2 गुणा 1 2। फैक्टोरियल 3 गुणा 2 गुणा 1 6 हो जाएगा। फैक्टोरियल 4 को ऐसे लिखेंगे, फैक्टोरियल 5, फैक्टोरियल 6 7 8, कितना भी कहीं तक लिख सकता है। ये तरीका है इसको रिप्रेजेंट करने का। क्योंकि जब हम क्वेश्चनों का सॉल्यूशन करेंगे इस मेथड को जानेंगे और चीज़ें हमारे लिए आसान हो जाएगी, इसलिए मैंने यहाँ पर आपको इसका लिखने का एक फॉर्मेट, एक मेथड, एक तरीका बताया है जिससे कि आपको कोई दिक्कत ना आए। अब जानेंगे एक नया कॉन्सेप्ट फिर, क्योंकि अगर आप कॉन्सेप्ट जानेंगे इस चैप्टर से रिलेटेड तो फिर आपके लिए क्वेश्चनों का सॉल्यूशन करना आसान हो जाएगा। तो चलिए एक हमारा पॉइंट आता है गुणा और योग का सिद्धांत। तो गुणा और योग का सिद्धांत जानेंगे। सबसे पहले हमारा आता है गुणा का सिद्धांत। तो गुणा के सिद्धांत को जानेंगे। गुणा यानी कि मल्टीपल। कैसे? यदि एक घटना m विभिन्न तरीकों से घटित हो सकती है, जिसके बाद दूसरी घटना n भी विभिन्न तरीकों से घटित हो सकती है, तब दोनों घटनाओं को मिलाकर कुल घटित तरीके हम ज्ञात कर सकते हैं। तो दोनों घटनाओं को मिलाकर लिखने का तरीका है कि दोनों घटनाओं के जितने भी तरीके होंगे वो m गुणा n से रिप्रेजेंट किए जाएंगे। m गुणा n ही कुल घटनाओं के तरीके कहलाते हैं। तो ये वाला कॉन्सेप्ट है हमारा गुणा के रूप में। अब आइए इससे रिलेटेड क्वेश्चन को यहाँ पर जानेंगे। जैसे मैंने आपके सामने एक क्वेश्चन लिया है, एग्जाम में ये वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आइए जानेंगे। मोहन के पास 3 पैंट और 2 कमीजें हैं। वह एक पैंट और एक कमीज के कितने जोड़े तैयार कर सकता है? देखिए सबसे पहले इसका बेसिक तरीका जानेंगे कि एक पैंट और एक कमीज के कितने जोड़े तैयार कर सकता है, जबकि उसके पास 3 पैंट और 2 कमीजें यानी कि 2 शर्ट है। 3 पैंट और 2 शर्ट है, तो कितने जोड़े तैयार कर सकता है एक पैंट और एक शर्ट का? तो सबसे पहले हम बेसिक जानेंगे। जैसे कि मैंने देखा पैंट हमारी 3 है, तो इसको P1 P2 और P3 लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे इसको। और शर्ट हमारी 2 है, S1 और S2, ये शर्ट हमारी 2 है। तो देखिए कितने जोड़े बनेंगे 3 पैंट और 2 शर्ट के द्वारा। देखिए पैंट P1 के साथ हम क्या करेंगे, पैंट P1 के साथ इसके साथ शर्ट S1 पहली शर्ट लेंगे और इसी के साथ दूसरी शर्ट भी P1 के साथ दूसरी शर्ट भी लेंगे, यानी कि पहली पैंट के साथ दोनों शर्ट यूज कर सकते हैं। तो ये जोड़ा बन गया हमारा। देखिए ये बन गया हमारा जोड़ा, एक जोड़ा और 2 जोड़े, 2 जोड़े बन गए हमारे यहाँ। अब हम इसी प्रकार से दूसरी पैंट लेंगे P2, इसके साथ शर्ट S1, फिर P2 के साथ शर्ट S2, 2 जोड़े ये तैयार हो गए हमारे। पैंट P3 के साथ शर्ट S1 और इसके साथ भी S2, तो 2 जोड़े ये हो गया। अगर हमने देखा कुल हमारे कितने जोड़े बने भाई, 2 4 6 जोड़े हमारे क्रिएट होते हैं, 6 जोड़े बनते हैं। देखिए ये हमारा बेसिक मेथड हो गया, लेकिन वहाँ पर आपको और फास्टली करना है। तो देखिए ये हमारा ट्रिक मेथड हो गया, आप डायरेक्टली कर सकते हैं। 3 पैंट 2 कमीज से एक पैंट और एक कमीज के मिलाकर कुल कितने जोड़े बनेंगे। देखिए ये m विभिन्न तरीके से घटित होंगे और ये n तरीके से, तो दोनों की इस फॉर्मेट में गुणा करेंगे जो मैंने ये वाला आपके सामने लिखा है। m 3 n 2, 3 दूनी 6, इनकी गुणा करेंगे 3 दूनी 6, ये बनेंगे हमारे 6 जोड़े। तो देखिए ऐसे हमें इस चीज़ों को इन्हें जानना है और इनसे रिलेटेड क्वेश्चनों को आसान और ईजी बनाना है। देखिए भाई एक नया क्वेश्चन और जानेंगे हम अपने गुणा के कॉन्सेप्ट वाला। एक और क्वेश्चन जानेंगे। एक परीक्षा पेपर में 10 प्रश्न है तथा प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प है। देखिए 10 क्वेश्चन है और हर क्वेश्चन के 4 विकल्प है, यानी 4 ऑप्शन है और प्रत्येक प्रश्न को करना आवश्यक है। तो कितने प्रकार से पेपर का उत्तर दिया जा सकता है? तो पेपर का कितने कुल तरीके हो गए जिन तरीकों से पेपर का आंसर दिया जाएगा? तो देखिए पेपर में कितने क्वेश्चन है, ये 10 क्वेश्चन है। तो पहले क्वेश्चन का जब जवाब दिया जाता है, जैसे ये हमारा पहला क्वेश्चन हो गया, तो इसके 4 ऑप्शन होते हैं, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी।
तो देखिए, जब बच्चे एग्जाम देते हैं तो परीक्षा हॉल में जब वे पहले क्वेश्चन को हल करते हैं तो कोई स्टूडेंट तो पहले वाले को क्लिक कर देता है और मालूम नहीं किसी दूसरे स्टूडेंट ने शायद बी वाले को क्लिक कर दिया। क्या पता अगला कोई और विद्यार्थी सी वाले ऑप्शन को राइट का निशान लगा देता है और किसी और व्यक्ति ने, किसी और स्टूडेंट ने डी पर। यानी कि एक्चुअल ये आइडिया नहीं होता किसी क्वेश्चन का जवाब देने में कुछ व्यक्तियों को, तो कोई तो ए पर निशान लगा सकता है, ऑप्शन ए पर, कोई बी पर, कोई सी पर, कोई डी पर। तो एक क्वेश्चन को हल करने के कितने तरीके बने? 4 तरीके बने। 4 तरीके से वो हल किया गया। ऐसे ही दूसरा क्वेश्चन लिया, उसके भी 4 ऑप्शन, ऑप्शन ए, बी, सी और डी। तो किसी ने ए पर निशान लगाया, किसी ने बी ऑप्शन पर, किसी ने सी पर, किसी ने डी पर। इस तरीके से कुल 10 क्वेश्चनों का इस तरीके से जवाब दिया गया। तो पेपर को सोल्व करने का कुल तरीके कितने हैं भाई? देखिए, पहले क्वेश्चन का जवाब 4 तरीकों से मिलेगा, गुणा दूसरे क्वेश्चन का जवाब भी 4 तरीके से, और तीसरे का भी 4 ही तरीके हो गए जवाब देने के। और इस तरह से ये 10 क्वेश्चन तक ऐसा ही मिला, तो 10 टाइम तक यही प्राप्त हुआ, यानी 10 बार तक लिखेंगे हम इसको। अब इसको शॉर्ट लिखेंगे, यानी कि 4 गुणा 4 गुणा 4 गुणा 4 10 बार तक, तो हम लिखेंगे 4 की घात 10। जैसे आप लिखते हैं भाई 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 3 बार तक लिखा है। कितनी बार तक? 3 बार तक, तो 2 की घात 3। अगर 10 बार तक लिखेंगे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 10 बार तक, तो इसको लिखेंगे भाई 2 की घात 10। ऐसे ही ये लिखा मैंने 4 की घात 10। तो ये हमारी क्वेश्चन का आंसर बनता है 4 की घात 10। लीजिए, अब आइए जानेंगे अगला क्वेश्चन। एक प्रश्न पत्र को हल करने के तरीकों का कुल संख्या, जिसमें 8 सही या गलत प्रकार के प्रश्न हैं, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देना जरूरी है। अब देखिए, अगर एक क्वेश्चन को आप हल करेंगे तो उसके 2 पॉइंट बताए। कोई बंदा या तो उसके ट्रू पर निशान लगाएगा कि भाई ये क्वेश्चन ट्रू हो सकता है, किसी दूसरे ने फॉल्स किया उसे। ट्रू का मतलब आप कह सकते हैं, चलिए ट्रू फॉल्स ही लिख दो, ट्रू, दूसरे ने फॉल्स। ऐसे ही दूसरे क्वेश्चन का जवाब ऐसे ही, कोई उसे फॉल्स कर सकता है, कोई उसे ट्रू कर सकता है। ऐसे ट्रू फॉल्स चलते रहते हैं। ऐसे ही तीसरे क्वेश्चन का जवाब ट्रू फॉल्स में, ऐसे ही चौथे क्वेश्चन का जवाब। इस प्रकार 8 क्वेश्चनों के जवाब दिए जाते हैं। तो देखिए, पहले क्वेश्चन के लिए ट्रू या फॉल्स 2 तरीके हो गए, दूसरे क्वेश्चन के भी 2 तरीके, तीसरे के भी 2 तरीके, और इस प्रकार ये 8 क्वेश्चन है तो 8 बार होगा, यानी कि 8 टाइम 8 बार। तो हम इसको ऐसे ही लिखेंगे जैसे ही मैंने यहाँ ये लिखा। ये 10 बार है तो 4 की घात 10, ये 8 बार है तो 2 की घात 8। देखिए, 2 की घात 8 हमारे क्वेश्चन का आंसर बन जाता है। या फिर इसको हल करके लिख सकते हैं, 2 की घात 8 को 256 लिख सकते हैं। हल करके ऐसे 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 128 दूनी 256 ऐसे लिख सकते हैं इसका जवाब। तो ये भी सही है, या ऑप्शन में ये मिला तो ये सही है, आंसर सेम है। तो हमने इस तरीके को जाना, गुणा के रूल को जाना। बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैंने आपके यहाँ पर सोल्व कराए। चलिए भाई, शुरू कर लेते हैं आदित्य रंजन सर की बुक यूपी पुलिस एसआई दरोगा मैथ्स, और इस बुक के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन अब स्टार्ट हो गया है। तो हमारा पहला क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है बहुत ही जबरदस्त और खतरनाक तरीके से। तो यहाँ पर हम इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन ट्रिक से बताएंगे और फॉर्मूला से बताएंगे, दोनों तरीके से बताएंगे, जिससे कि आपका मैथ आसान हो जाए और आपके क्वेश्चनों का सॉल्यूशन इजी और सरल हो जाए। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्रमचय एनपीआर की प्रॉपर्टीज देखेंगे। ये 3 प्रॉपर्टीज लिखी है मैंने, ये कैसे बनती है, कैसे आती है, इनका भी यूज आपको क्वेश्चन में देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन का सॉल्यूशन करने से पहले ये प्रॉपर्टीज जानेंगे। देखिए, सबसे पहले प्रॉपर्टीज है हमारी ये वाली, एन पी एन बराबर होता है फैक्टोरियल एन के।
देखिए ये होता है फैक्टोरियल एन के। कैसे होता है ये, आप फैक्टोरियल एन के बराबर कैसे होता है। देखिए मैंने आपका एक प्रमुख सूत्र लिखा है एन पी आर, फैक्टोरियल एन बटे एन में से आर घटाएंगे एन माइनस आर फैक्टोरियल, ये वाला एक फॉर्मूला होता है। इसकी मदद से मैं यहाँ पर आपको ये सिद्ध करके दिखा रहा हूँ ताकि ये प्रॉपर्टीज आपके माइंड में सेट हो जाए और आप क्वेश्चन को आसानी से करें। देखो एन तो ये लिखा जाएगा फैक्टोरियल के रूप में, बटे में एन माइनस आर, इसमें से ये घटाएंगे यानी कि एन में से एन घटाएंगे, एन माइनस एन फैक्टोरियल। तो कैसे करेंगे, फैक्टोरियल एन बटे एन में से एन घटाएंगे 0, फैक्टोरियल 0 का मान 1 होता है। देखिए फैक्टोरियल 0 का मान 1 होता है, तो मैंने क्या किया, फैक्टोरियल n बटे फैक्टोरियल 0 का मान 1 से इसे भाग करेंगे फैक्टोरियल n आता है। देखिए तो सिद्ध होगा ये हमारा फैक्टोरियल n। तो देखो पहली प्रॉपर्टीज मैंने आपको बताई और कैसे ये बना ये सब मैंने आपको बताया। अब देखिए दूसरी प्रॉपर्टी देखेंगे और उसके बाद हम यहाँ पर क्वेश्चनों का सॉल्यूशन करेंगे। अब आती है हमारी दूसरी प्रॉपर्टी ये वाली, NP0 बराबर होगा 1। ये हमारी दूसरी प्रॉपर्टी हो गई। तो इसको भी इसी फॉर्मेट में लिखेंगे। देखो फैक्टोरियल n बटे फैक्टोरियल n माइनस 0 फैक्टोरियल। तो इसको लिखेंगे फैक्टोरियल n बटे n में से 0 घटाएंगे n फैक्टोरियल n बनेगा, फैक्टोरियल n से फैक्टोरियल n डिवाइड हो जाएगा, 1 आ जाएगा। देखिए ये भी प्रॉपर्टी सिद्ध हो गई, NP0 बराबर 1 होता है। क्लियर। अब लास्ट प्रॉपर्टी है, देखो NP1 बराबर होता है n के। कैसे होता है ये भी जानिए अभी आप। देखिए n फैक्टोरियल लिखेंगे, n में से -1 फैक्टोरियल ऐसे लिखेंगे। अब इसको लिखेंगे n इंटू एन माइनस 1 फैक्टोरियल बटे में n माइनस 1 फैक्टोरियल। तो फैक्टोरियल n माइनस 1 से फैक्टोरियल n माइनस 1 कट गया, n रह गया। देखिए ये भी हमारे क्वेश्चन का आंसर इस तरह से प्रूफ हो गया। तो यहाँ पर मैंने आपको 3 प्रॉपर्टी बताई बहुत ही ज़बरदस्त और सिंपल तरीके से। अब आइए जानेंगे क्वेश्चन का सोल्यूशन। अब हम अपने क्वेश्चन का सोल्यूशन शुरू कर लेते हैं और फिर 1 बाय 1 क्वेश्चन को शुरू करते रहेंगे। देखिए शुरू कर लेते हैं क्वेश्चन का सॉल्यूशन। पढ़ो भाई। यह है हमारा मैकेनिकल, एक शब्द दिया है इंग्लिश में, एक वर्ड दिया है इंग्लिश में और इसमें 10 लेटर है। 10 लेटर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये 10 लेटर से बना एक शब्द है। इस शब्द के अक्षरों से कितने 5 अक्षरों के इस प्रकार शब्द बन सकते हैं। 5 अक्षरों के इस प्रकार शब्द बन सकते हैं कि वह शब्द हमेशा एक व्यंजन के साथ शुरू हो, ये बताना। यूपीएससी 2017 में ये क्वेश्चन पूछा। तो सबसे पहले मैं आपको ट्रिक से बताऊंगा, उसके बाद इसे फॉर्मूला से यानी कि सूत्र से भी बताऊंगा। तो चलिए देख लीजिए ट्रिक क्या होती है। सबसे पहले मैंने लिखा मैकेनिकल आपके सामने, आपको समझाने के लिए, जिससे कि आपके माइंड में अच्छी तरह सेट हो जाए। मैकेनिकल, और मैकेनिकल में ये हमारे टोटल 10 लेटर है भाई। अब इसमें बात करिए 5 अक्षरों के इस प्रकार शब्द बन सकते हैं और वह शब्द हमेशा व्यंजन होना चाहिए। अब इसमें व्यंजन देखो भाई कितने हैं। इसमें वोविल और कॉन्सोनेंट है, यानी कि वोविल और स्वर है। तो यहाँ 1 2 3 4 5 6, तो व्यंजन यहाँ पर हमारे है 6। बाकी स्वर है हमारे इसमें 4, 1 2 3 4 स्वर है। आप जानते हैं व्यंजन कौन कौन से है इसमें, ये भी मैं लिख देता हूँ। एम हो गया, सी हो गया, एम सी एच एन सी और एल, 1 2 3 4 5 6 ये। और वो भी लिख देता हूँ मैं यहाँ पर, ई ए डबल ए, 2 बार ए है, आई ये रहा, 4 वो भी है देख, ई ए और आई, 4 यहाँ पर हमारे वो भी है। तो हमने इस लेटर में जाना कि भाई इसमें 4 तो स्वर है और 6 व्यंजन है।
अब देखो ट्रिक से बताता हूँ, बहुत ही जबरदस्त खतरनाक ट्रिक जो आपको चीजें आसान बना देंगे। देखिए उसने बात की है 5 अक्षरों के इस प्रकार शब्द बनाने, 5 अक्षरों के, एक अक्षर यहां आएगा, एक यहां आएगा, एक यहां आएगा और एक यहां पर आएगा। चलिए सभी अक्षरों के शुरू में क्या होना चाहिए, वह शब्द हमेशा एक व्यंजन के साथ शुरू होना चाहिए। एक व्यंजन, यानी कि व्यंजन यहां हमारे 6 हैं, तो यहां पर 6 व्यंजन में से कोई भी आ सकता है, 6 के 6 में से कोई सा भी आ सकता है। तो 6 तरीके हो गए यहां पर व्यंजन लिखने के। क्लियर हो गया भाई। तो आप इनमें एक व्यंजन आ जाएगा, इन 6 में से एक आ जाएगा। बाकी हमारे टोटल ये थे 10 लेटर, 10 में से एक आ जाएगा, बाकी रह जाएंगे हमारे 9, जिसमें वोवेल और व्यंजन सभी आएंगे। यहां पर लिखेंगे 9 तरीके हो जाएंगे यहां लिखने के। इसके बाद जब एक यहाँ सेट हो जाएगा, यहाँ 8 तरीके रह जाएंगे, यहाँ 7 रह जाएंगे और यहाँ रह जाएंगे 6। ये हो गया भाई। देखो ये है जबरदस्त ट्रिक। अब इनकी सभी की आपस में गुणा करेंगे भाई और बटे में हमें क्या लिखना, ध्यान से देखो, इसमें जो 2 बार अक्षर आ रहा है वो चेक करेंगे। सी यहाँ 2 बार है, देखो ए 2 बार है यहाँ पर, तो यहाँ पर लिख देंगे फैक्टोरियल 2 गुणा फैक्टोरियल 2। जो लेटर जितनी बार है उतना बटे में फैक्टोरियल के रूप में लिखते हैं। अब फैक्टोरियल 2 का मतलब 2, फैक्टोरियल 2 का मतलब 2, 2 दूनी 4, दूनी 8, कट गया भाई। इनकी गुणा करेंगे, देखो 6 नम 54 और दूनी 54 दूनी 108 और गुणा 7 छंग 42। अब देखिए लास्ट डिजिट मल्टीपल करो, 2 8 16, लास्ट डिजिट 6 आ रहा है। अब 6 केवल हमारा इस ऑप्शन में आता है, तो यही हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया 4536। गुणा कर लीजिए, यही आएगा हमारे क्वेश्चन का आंसर। देखिए ये तो हमारा हो गया ट्रिक के द्वारा। अब हम सूत्र के माध्यम से कर लेते हैं। देखिए सूत्र के माध्यम से अब हम इसका सॉल्यूशन सूत्र के माध्यम से भी कर सकते हैं। देखो मैं ये तरीके इसलिए बता रहा हूं दोनों के, जिससे कि आप मैथ में एक्सपर्ट हो जाए, हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन आसानी से करें, बेस्ट हो जाए, इसलिए मैं यहां पर सूत्र से भी आपको बता रहा हूं। आप पर दोनों चीज आनी चाहिए। देखो स्ट्रॉन्ग बच्चा वही होता है जो हर चीज जानता है, वो भी अच्छा नहीं होता जो ट्रिक जानता है, वो भी अच्छा नहीं होता जो सूत्र के द्वारा जानता है, या वो भी अच्छा नहीं होता जो XYZ के द्वारा जानता है। इसलिए हमें स्मार्ट वर्क करनी चाहिए, पता नॉलेज होनी चाहिए सभी की, लेकिन मौके पर चांस पर हमें एग्जाम में वही टैलेंट यूज करो जो सबसे सुपर फास्ट हो, सबसे बेस्ट हो और जल्दी से होता है वो, लेकिन नॉलेज सबकी होनी चाहिए, तभी बेस्ट माना जाएगा। तो यहाँ नॉलेज के तौर पर ये भी तरीका सीख लीजिए। देखिए ये जो अक्षर जो शब्द बनेंगे उनका पहला जो अक्षर होगा व्यंजन होगा, और व्यंजन कितने हैं हमारे 6 है भाई। अब बच्चे हुए इसमें, इसको ऐसे लिखेंगे 9 P 4, ये लिखेंगे 4, इसमें स्वर है हमारे, ऐसे लिखेंगे 6 × 9 P4, ये बनेगा भाई। 6 कहाँ से आया वो मैंने आपको बताया, जो भी शब्द बनेगा वो व्यंजन से बनेगा, तो टोटल व्यंजनों की संख्या 6 है। और जैसे यहाँ 6 में से 1 माना जाएगा तो बटे शेष लेटर रह जाएंगे 9, और 9 P4 ये वाला कॉन्सेप्ट बनेगा इसमें। तो चलिए शुरू कर लेते हैं भाई। 6 गुणा फैक्टोरियल 9 बटे में 9 में से 4 घटाएंगे फैक्टोरियल 5, और यहाँ पर बटे में लिखेंगे भाई जो ये 2 बार आ रहे हैं, C भी 2 बार, A भी 2 बार, ये फैक्टोरियल 2 गुणा फैक्टोरियल 2 ऐसे लिखते हैं भाई। और जैसे ही इसे हल करेंगे तो आपके क्वेश्चन का जवाब मिल जाएगा। देखो 6 गुणा 9 गुणा 8 गुणा 7 गुणा 6 गुणा फैक्टोरियल 5 पर रोकेंगे, क्योंकि हमारे पास फैक्टोरियल 5 भी है, गुणा 2 गुणा 2।
फैक्टोरियल 5 से फैक्टोरियल 5, फैक्टोरियल 2 का मान 2 होता है, फैक्टोरियल 2 का मान 2, ये पता ही है आपको। 2 दूनी 4 दूनी 8। अब देखिए वही तरीका, 6 नम 54 दूनी 108 और 7 छंग 42, वही तरीका आ गया भाई। आप देख सकते हो 54 दूनी 108 और 6 सत्ते 42, 2 अट्टे 16, लास्ट डिजिट 6, यही आएगा 45 36। लीजिए आंसर आ गया। तो देखिए मैंने ये वाला क्वेश्चन आपको ट्रिक से बताया और विदाउट ट्रिक यानी कि सूत्र से बताया। बहुत ही जबरदस्त और खतरनाक सवाल यूपीएससी 2017 में। देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 2 बड़ा आसान, इजी और सरल तरीके से आपके सामने। देखिए 17 सदस्यों को 9 और 8 सदस्यों के बैठने की क्षमता वाली 2 पंक्तियों में कितने तरीकों से बैठाया जा सकता है। देखिए 2 पंक्तियों में बैठाने की बात कर रहा है। पहली पंक्ति ये हो गई, दूसरी पंक्ति ये हो गई भाई, ये 2 पंक्ति है। अब देखिए आपके पास 17 सदस्य है भाई, ये आपके पास 17 सदस्य है। अब 17 सदस्य में से आपको बताया गया है भाई 9 को एक पंक्ति में बैठाना और बचे हुए 8 सदस्यों को दूसरी पंक्ति में बैठाना, और तो कुल कितने तरीकों से आप उन्हें बैठा सकते हैं। तो देखिए, तो यहां पर हम सेलेक्ट करेंगे 17 सदस्यों में से 9 का सिलेक्शन करेंगे, 17 में से 9 को सिलेक्ट करेंगे। तो यहां इसको हम कैसे लिखेंगे, 17C9। देखिए सेलेक्ट के लिए सी लिखते हैं, परमुटेशन के लिए पी लिखते हैं, और संचय के लिए, संचय मतलब सिलेक्ट करना, चुनना। तो यहां पर मैंने 9 सदस्यों को चुना, 17C9। क्लियर। अब देखिए इन 9 सदस्यों को मैंने पहली पंक्ति में बैठाने के लिए भेज दिया। जाइए भाई, आपकी जो व्यवस्था है इस पंक्ति में है, आप जाकर उसमें बैठ जाइए, आपके लिए व्यवस्था की गई है। तो ये 9 व्यक्ति यहां पर आ जाते हैं भाई, इस पंक्ति में 9 व्यक्ति आ जाते हैं, तो उनके बैठने की व्यवस्था की गई है। तो वे अपने तरीके से अपना अपना स्थान घेर लेते हैं, तो यहाँ अपने आप खुद अरेंज हो जाते हैं ये। तो इसको हम फैक्टोरियल 9 कहेंगे। देखो मैंने उस पंक्ति में सीटें लगाई हुई है और भेज दिया भाई, जाइए आप उस पंक्ति में बैठ जाइए। अब बैठ जाने के बाद वे अपने तरीके से बैठे, वहां पर अपने आप व्यवस्थित हो गए, खुद अरेंज हो गए। तो यहां पर ये फैक्टोरियल 9 हो गया। बचे हुए 8 रह गए, उनको भेज दिया, जाइए भाई आप उस पंक्ति में बैठ जाइए। तो वहां पर वे अपने आप सेट हो गए। मैंने तो सिलेक्ट करके भेजा, बाकी अरेंज अपने आप अपना स्थान उन्होंने घेर लिया। तो ये भी अपने आप अरेंज हो गए, तो फैक्टोरियल 8 हो गई है। अब इनको लिखा कैसे जाएगा, देखिए 17C9 गुणा फैक्टोरियल 9 और गुणा ये भी अरेंज हो गए थे फैक्टोरियल 8, ये बन जाएगा हमारे क्वेश्चन का आंसर। देखिए बिल्कुल सिंपल और आसान तरीके से ऑप्शन सी इज राइट आंसर। देखिए ये आता है हमारे क्वेश्चन का आंसर। चलिए अब आता है हमारे क्वेश्चन का आंसर, देखते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 3 में क्या आंसर बनेगा, इसमें देखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में ये ड्रोथ है, ड्रोथ मीन्स सूखा होता है, सूखा। तो मैंने लिखा DRAUGHT ड्रोथ, ड्रोथ मीन्स सूखा। चलिए भैया आगे बढ़ते हैं। अब ये लेटर है हमारे, कितने लेटर है भाई, 1 2 3 4 5 6 7, 7 है ना भाई, 1 2 3 4 5 6 7, 7 लेटर है भाई। इन अक्षरों को कितने प्रकार से व्यवस्थित किया जाए अगर स्वरों को हमेशा, स्वर को हमेशा एक साथ रखा जाए। देखो ये लिखा हुआ है, देखो मैंने आपको बताया है कि अगर लैंग्वेज और डाटा को माइंड में सेट करते हुए आप क्वेश्चन समझ कर करते हैं तो आपके लिए चीज़ें आसान और ईजी बन जाती है। तो देखो स्वर इसमें कितने हैं भाई, ए और यू, ये ए और यू ये स्वर है इसमें। बचे हुए कितने रह गए, कॉन्सोनेंट्स यानी कि व्यंजन, डी आर जी एच और टी, ये हो गए भाई। 1 2 3 4 5, देखो ये पांचों व्यंजन अलग अलग है, लेकिन स्वर को एक साथ रखना है, ऐसे एक साथ। जब स्वर को एक साथ रखेंगे तो इनके साथ 5 ये और इनको 1 के रूप में काउंट करते हैं, 1
के रूप में काउंट करते हैं। अगर यहाँ स्वर 3 होते हैं और उनको एक साथ रखने की बात कहता है, ऐसे ए आई यू, तब भी इन्हें 1 के रूप में काउंट करते। 4 होते तब भी इन्हें 1 के रूप में काउंट करते। क्लियर? तो इन चीज़ों को ध्यान से समझो। अब यहाँ पर हमारे कितने तरीके बनेंगे? 1 2 3 4 5 6, तो फैक्टोरियल 6 हो जाएगा। जब मैंने इन दोनों को 1 के रूप में लिया इन 5 के साथ, तो ये 6 हो गया। अब क्योंकि ये दोनों हैं, इनमें भी आपस में अरेंज होना है, ये भी तो आपस में अरेंज हो गए, तो ये 2 है, तो फैक्टोरियल इनके लिए 2 लिखा जाएगा। क्लियर? अब इसको हल कर लीजिए। देखो फैक्टोरियल 6 का मान 720 होता है। कैसे होता है आप जानते ही है। फैक्टोरियल 6 को लिखेंगे 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। देखो 6 पंजे 30, 3 चौक 12, 120, और 12 3 36, दूनी 72, एकम 72, यानी कि 720। और फैक्टोरियल 2 का मान होता है 2, तो 720 दूनी 1440। लीजिए हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया 1440। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ये रहा, फिनिश। देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन करेंगे, सिंपल और आसान। देखो कितने अलग अलग तरीकों से ए बी सी डी ई और एफ को व्यवस्थित किया जा सकता है। देखिए कितने अलग अलग तरीके, जिसमें डी ई और एफ हमेशा साथ में रहेंगे। तो देखो मैंने लिखा ए बी सी, डी ई और एफ, डी ई और एफ, ये तीनों साथ रहेंगे, तीनों। ये क्लियर? तो कितने तरीके हो गए आप देखो, 3 अलग अलग लेटर तो यह है, 1 2 3। और जब ये तीनों एक साथ है तो ये एक माना जाएगा, इनके साथ 1 हो जाएगा। 1 2 3 और 1 मिलाकर ये हो गया 4 फैक्टोरियल। अब इन्हें भी व्यवस्थित करेंगे, इन्हें भी अरेंज करेंगे। ये कितने आए भाई? 1 2 3 फैक्टोरियल 3। तो अब हमारे क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए क्या बनता है भाई। देखो 4 3 12 दूनी 24, फैक्टोरियल 4 का बनता है 24, फैक्टोरियल 3 का बनता है 6, तो 24 छिक्के 144। ये आ गया हमारे क्वेश्चन का आंसर। देखिए भाई ऑप्शन बी इज राइट और फिनिश। सुपर और जबरदस्त सॉल्यूशन आपके लिए। अब आइए क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। देखो लैंग्वेज डाटा समझो और उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन इजी बनता है। अगर हम डाटा लैंग्वेज नहीं समझते तो हमें दिक्कत आती है। देखो ये मैनेजमेंट शब्द है, इस शब्द के अक्षरों को कितनी तरीके से व्यवस्थित करेंगे, जिसमें स्वर और व्यंजनों की जो स्थिति है वो वैसी ही रहेगी जैसे मैनेजमेंट में दी गई है। मतलब जहाँ जहाँ व्यंजन है व्यंजन वहीं वहीं पर रहेंगे, और जहाँ जहाँ स्वर है स्वर भी अपने स्थान पर वहीं वहीं पर रहेंगे। तो अब क्या हुआ, इनके रख रखाव में कोई चेंजिंग नहीं हुआ। इसमें लेटर कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लेटर है। अब व्यंजन तो अपने अपने स्थान पर सेट रहेंगे और स्वर भी अपने अपने स्थान पर सेट रहेंगे। तो पहले हम देख लेते हैं व्यंजन कितने हैं। 1 2 3 4 5 6, ये अपने अपने जगह पर सेट रहेंगे। तो व्यंजन 6, तो इनके लिए व्यवस्था होगी फैक्टोरियल 6। स्वर देखेंगे भाई स्वर भी अपने अपने स्थान पर रहेंगे। स्वर है 1 2 3 4 स्वर है, तो फैक्टोरियल 4 कहेंगे। अब कुल तरीके देखने हैं भाई, कुल तरीके कितने हो गए? लो भाई हल करेंगे। फैक्टोरियल 6 गुणा फैक्टोरियल 4 ये होगा। अब इसमें एक पॉइंट और है भाई, m कितनी बार है? 1 2, m है 2 बार, तो इसके लिए फैक्टोरियल 2 बनेगा।
ए भी 2 बार है भाई, फैक्टोरियल 2 बनेगा। ई भी 2 बार है भाई, फैक्टोरियल 2, और एन भी 2 बार है, और जो 2 बार आता है वो बटे में आ जाएगा, फैक्टोरियल 2 गुणा फैक्टोरियल 2 गुणा फैक्टोरियल 2 गुणा फैक्टोरियल 2, 4 बार लिखा गया। इसको हल करेंगे भाई, देखो फैक्टोरियल 6 होता है 720, फैक्टोरियल 4 होगा भाई 4 ते 12 24 होगा। अब ये कितना होगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 भाई, 8 तिये 24 और 2 से काटेंगे 360 बार, और 36 तिये 108 और 1 0 ये लगेगी 1080। लीजिए भाई आ गया भाई 1080 हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा, ऑप्शन डी इज राइट। फिनिश। देखिए धज्जियां उड़ा दी, एक एक पॉइंट क्लियर कर दिया आपके सामने, और आपको सीखने में कोई दिक्कत नहीं आ सकती, आपको इसका सॉल्यूशन करने में दिक्कत नहीं आ सकती। आप जितना तेजी से चाहो उतना तेजी से उड़ा सकते हैं ऐसे। देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 6 जबरदस्त और आसान सॉल्यूशन आपके लिए। देखो कितने तरीकों में 12 लड़कियों को 50 सीटों वाली एक पंक्ति में रखा जा सकता है ताकि कोई भी लड़की अगल बगल सीटों पर नहीं बैठ सके। अगल बगल, अगल बगल क्या होता है, जैसे इस सीट पर बैठना है किसी लड़की को, तो इसकी अगल बगल में ये 2 सीट हो गई, इन पर नहीं बैठेगी कोई दूसरी लड़की। तो अगर दूसरी लड़की बैठेगी तो वो यहाँ पर बैठेगी, इसके अगल बगल ये 2 सीट होगी। देखो अगर यहाँ लड़की बैठ रही तो इसके अगल बगल की ये सीट होगी, ये खाली है। फिर अगर यहाँ लड़की बैठ रही है तो इसके अगल बगल की ये सीट खाली है। ऐसे बैठाने की बात कर रहा है। तो जब इस टाइप का पैटर्न आता है तो वहाँ पर ये वाला कॉन्सेप्ट लगा दीजिए, आसान और ईजी होता है। जबरदस्त ट्रिक है ये, सुपर हाई लेवल। n-1 - r, ऐसे n-1 - r p r, ये वाला कॉन्सेप्ट लगा दीजिए। तो कुल तरीके आ जाएंगे। देखिए n हमारा कुल 50 है, 50 में से 1 घटाएंगे, चलिए एंट्री भरिए। 50 - 1 - r हमारा 12 p r 12। तो क्या बना आंसर, देखिए 50 में से 12 + 13 घटाएंगे तो ये हो गया 37 p 12। यहाँ 37 बचेगा ऊपर, 37 p 12, ये आ गया हमारे क्वेश्चन का आंसर 37 p 12। बस खत्म, ऑप्शन सी इज राइट। ऐसे आपको इजी और सरल बनाना। फिनिश। आइए जानेंगे क्वेश्चन नंबर 7। देखो मोती का एक हार है। देखो हार ऐसा बनता है, गोल गले का हार ऐसे बनता है। अब देखो जब आप हार बनाएंगे, ऐसे गोल गले का हार बनाएंगे, देखो मोती का एक हार बनाने के लिए 7 मोतियों को कितने तरीके से व्यवस्थित किया जाना। 7 मोती है, तो जब हार बनाएंगे तो एक मोती इधर यहाँ बीच में सेट किया जाएगा, बाकी इधर, और बचे हुए मोती इधर। तो सेम पैटर्न रहेगा, सेम पैटर्न। देखिए जब पैटर्न सेम रहेगा, डिजाइन सेम रहेगा, ये वाला डिजाइन भाई, इधर भी ऐसा ही डिजाइन बनेगा, इधर भी ऐसा ही डिजाइन बनेगा। जब सेम डिजाइन रहेगा तो इसके लिए कॉन्सेप्ट होता है ये वाला। कुल तरीके हो गए n-1 फैक्टोरियल बटे 2। अब 2 ये क्या है, इधर का डिजाइन और इधर का डिजाइन, दोनों का 2 हो जाता है, ये 2 होता है, ये ऐसे ध्यान रखिए आप। और जब पैटर्न का डिजाइन सेम नहीं होता, जब पैटर्न का डिजाइन सेम नहीं होता, जब पैटर्न का डिजाइन सेम नहीं होता, मान लिया इसमें इधर कम ज़्यादा हो गए,
इधर अलग अलग, यानी कि भिन्न हो, भिन्न भिन्न हो, भिन्न भिन्न पैटर्न हो, भिन्न पैटर्न, तो वहाँ n-1 फैक्टोरियल ये वाला कॉन्सेप्ट लगता है भिन्न पैटर्न के लिए। और ये सेम पैटर्न होगा, सेम पैटर्न के लिए ये वाला कॉन्सेप्ट लगता है। तो यहाँ पर सेम पैटर्न बनेगा, तो इसके लिए ये वाला कॉन्सेप्ट लगाए n-1 फैक्टोरियल बटे 2। n का मतलब संख्या 7 होगी, 7-1 बटे 2। ये 7 में से 1 घटाएंगे, फैक्टोरियल 6 बटे 2, बस आसान हो गया। देखिए फैक्टोरियल 6 का मान होता है 720 बटे में 2, 2 से काटा ये होगा 360, यही हमारा आंसर आएगा भाई। तो इस तरीके से इस पैटर्न को ऐसे ध्यान रखना। एग्जामिनर ये वाला पैटर्न पर सवाल पूछ रहा है यहाँ, लेकिन किसी और क्वेश्चन में या एग्जाम में इस पैटर्न पर भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, तो ये पैटर्न भी आपको नॉलेज में होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्वेश्चन नंबर 8, अंग्रेजी शब्द सिंडिकेट को कितने तरीकों से व्यवस्थित किया जा सकता है कि सारे स्वर सम स्थिति में लग जाए। देखो सम स्थिति मतलब सम स्थान। तो पहले देखते हैं इसमें कितने लेटर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 लेटर है इसमें, यानी कि 9 स्थान है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। देखो इसमें हमारे स्वर हो गए आई ए ई, 3 स्वर हो गए आई ए और ई। बाकी व्यंजन हो गए हमारे एस वाई एन डी सी टी, 1 2 3 4 5 6 व्यंजन होंगे। क्लियर है भाई, 6 व्यंजन है, 3 स्वर है। अब देखो स्वर को सम स्थान पर रखना, पहला स्थान विषम है, दूसरा सम है, फिर चौथा यहाँ आ गया सम, फिर यहाँ आ गया, फिर यहाँ आ गया, यानी कि यहाँ पर वोविल 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 लिखे जाएंगे, स्वर रखे जाएंगे यहाँ पर। और स्वर है हमारे 3, तरीके हो गए हमारे 4, तो इसको ऐसे लिखेंगे, कुल तरीके हो गए हमारे यहाँ 4। देखो इसको ऐसे लिखेंगे 4p3, 4p3। अब देखो कितने हैं हमारे यहाँ टोटल व्यंजन है हमारे 6, 1 2 3 4 5 6। अब व्यंजन 6 है तो इसके लिए फैक्टोरियल 6 हो जाएगा। अब देखो इसे हल नहीं करना है क्योंकि एग्जामिनर ने इतना ही डिटेल में दिया है, बस यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा। अब देखो 1 2 3 4 5, इसको लिखने का तरीका क्या है, देखो 6p5, अगर इसे लिखे फैक्टोरियल 6 अपॉन 6 में से 5 घटाएंगे फैक्टोरियल 1, तो इसे लिखेंगे फैक्टोरियल 1 का 1 होता है तो फैक्टोरियल 6 बन जाएगा, ये हो गया। तो ये हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है। सिंपल और आसान हो गया, ऑप्शन ए इज राइट, फिनिश। अब आज जानेंगे क्वेश्चन नंबर 9, सॉफ्टवेयर शब्द के अक्षरों के कितने तरीके से इन्हें क्रमबद्ध व्यवस्थित किया जा सकता है कि सभी स्वर एक साथ हो। देखो एस एफ, पहले कॉन्सोनेंट लेंगे व्यंजन, एस एफ टी डब्ल्यू आर, बचे हुए ओ ए ई, ओ ए ई, ये सारे वोवेल जितने भी है 3 है, इन्हें एक साथ लेंगे, सभी स्वर एक साथ, देखो एक साथ ये रहेंगे, इन्हें एक मान लेंगे, 1 2 3 4 5 और एक ये 6, तो फैक्टोरियल 6 बनेगा। अब इन्हें भी व्यवस्थित करेंगे, अरेंज करेंगे, 1 2 3 फैक्टोरियल 3 होगा ये। तो ये हमारे क्वेश्चन का आंसर बन गया। अब इसे लिखेंगे, ये 720 हो गया, फैक्टोरियल 6, फैक्टोरियल 3 हो गया 6, 6 0 0, 6 दूनी 12, 1 6 7 42 और 1 43 80, ये आ गया 4320, और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है, ऑप्शन डी, फिनिश।
देखिए भाई क्वेश्चन नंबर हमारा 10। अब ये वाला क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, इजी है। मेट्रोलॉजी शब्द के सभी अक्षरों का उपयोग करके कितने अलग अलग शब्द बनाए जाएंगे। अब देखो मेट्रोलॉजी में हमने देखा METROLOGY। मेट्रोलॉजी में ओ 2 बार है। ओ कितनी बार है भाई? 2 बार है। बाकी 1 2 3 4 5 ये 6, 1 2 3 4 5 6 7, 7 और 2 9, टोटल 9 है ना। ये वो 2 बार है और टोटल 9 लेटर है ये। अगर देखा n बराबर 9 है तो फैक्टोरियल 9 बनेगा। ओ 2 है तो फैक्टोरियल 2 बनेगा। कुल तरीके निकालने हैं भाई हमें। फैक्टोरियल 9 बटे फैक्टोरियल 2, बस ये हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा। लेकिन इसको सोल्व करना है तो इस फॉर्मेट में आना। तो कैसे आएंगे? 9 गुणा 8 गुणा 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 बटे में फैक्टोरियल 2 का मान 2। अब देखिए इससे ये कट जाएगा। अब इन सब की गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 18 14 40। गुणा करने पर ये आएगा 18 14 40। ऑप्शन सी इज राइट आंसर, ये रहा। तो ये वाला सिंपल और आसान तरीका ऐसे करना।